शुरू करते हैं आरटीयू की आरोपी छात्रा का गिरफ्तारी प्रकरण और आरोपी छात्रा ईशा यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। छात्रा पर एसोसिएट प्रोफेसर के डर्टी खेल में शामिल होने का आरोप है। मुख्य आरोपी परमार, छात्र अर्पित और छात्रा ईशा है न्यायिक अभिरक्षा में। और ये बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि जिस तरीके के डर्टी गेम को आरटीयू के अंदर खेला जा रहा था उसमें न सिर्फ एक छात्र शामिल बल्कि एक छात्रा भी शामिल और एसोसिएट प्रोफेसर तो इसमें शामिल था ही। जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई और जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रा पर एसोसिएट प्रोफेसर के डर्टी खेल में शामिल होने का आरोप था। इस दौरान मुख्य आरोपी यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर परमार, छात्र अर्पित और छात्रा ईशा न्यायिक अभिरक्षा में है। मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ गए। भंवर, क्या कहते हुए याचिका को खारिज किया गया है? देखिए, फिलहाल किसी प्रकार का जमानत का लाभ देने से कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है क्योंकि बहुत ही संगीन आरोप ईशा यादव पर है। विजेंद्र, इस पूरे मामले में ईशा पर आरोप इस तरह के हैं कि विश्वविद्यालय के डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार की चहेती छात्रा होने के बाद ये ईशा ही थी जो कि पेपर सेट करती थी। पेपर सेट करने के बाद उत्तर कॉपियां जांचती थी। उत्तर कॉपियां जांचने के बाद किस परीक्षार्थी को फेल करना है, किसको पास करना है, इसका फैसला भी ईशा करती थी। और यहाँ तक कि फेल किए हुए परीक्षार्थियों से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की जो नाजायज मांगे हैं वो पहुंचाने का काम भी ईशा यादव ही करती थी। तो जाहिर तौर पर ईशा इस पूरे केस की, विजेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और जिस तरह से कोटा पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर चुकी है, उस एसआईटी को अभी भी विश्वविद्यालय की जो पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली है उसकी जांच करनी है। किस तरह से पेपर सेट होते हैं, किस तरह से वरीयता क्रम बनते हैं। तो इस पूरे मामले में ईशा अभी भी उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसीलिए इस पूरे मामले में कोर्ट ने ईशा यादव को किसी प्रकार का जमानत का लाभ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईशा के अलावा एक दलाल छात्र अर्पित अग्रवाल भी पुलिस की गिरफ्त में, वो भी जेल में है। और साथ में जो डर्टी प्रोफेसर है गिरीश परमार, वो भी लगातार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। जी भंवर, अभी तक इनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, इनको गिरफ्तार किया हुआ है। इनसे कोई जानकारी निकलकर सामने आई अभी तक? देखिए, यही जानकारियां निकल करके आई है कि किस तरह से पूरा का पूरा जो बदनीति से छात्राओं को फेल करने का खेल है वो विश्वविद्यालय में खेला जाता था। टारगेटेड फेल किए जाते थे। टारगेटेड फेल करने के बाद टारगेट करके और किस तरह से छात्राओं को फांसा जाए, किस तरह से उनको प्रताड़ित करके उनको दबाव में ला करके और उन सारी मांगों को मानने के लिए विवश किया जाए, ये खेल वहां पर चल रहा था। और मैं आपको बता दूं विजेंद्र की इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे अभी होने बाकी हैं। लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें न सिर्फ छात्राएं प्रताड़ित निकली है बल्कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षिकाएं हैं उनको भी ये पूरा का पूरा जो गिरोह है डर्टी प्रोफेसर्स का, जिनमें कुछ छात्र भी शामिल थे, वो परेशान करता था। यौन प्रताड़ना का एक मामला शिक्षिका की तरफ से भी रिपोर्ट पर दर्ज हो चुका है। और अब डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार के अलावा एक और प्रोफेसर राजीव गुप्ता का भी नाम आ चुका है। और इस तरह की खबर है कि कहीं और ऐसी प्रताड़ित और पीड़ित छात्राएं हैं और साथ में शिक्षिकाएं हैं जो कि लगातार एसआईटी से संपर्क कर रही है, महिला आयोग से संपर्क कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी आरटीयू का विजिट कर चुकी है। वो भी यहाँ से रिपोर्ट बना करके लेकर के गई है। वो रिपोर्ट भी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। वो रिपोर्ट सामने आने के बाद आरटीयू को लेकर के और भी खुलासे हो सकते हैं। बाल संरक्षण आयोग की टीम ने भी यहाँ पर विजिट किया हुआ है। लेकिन फिलहाल जो एसआईटी जांच कर रही है उसकी जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। और वो जांच जो हो रही है विजेंद्र, वो जांच लगातार फैलती जा रही है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक मुकदमे से जांच शुरू हुई थी और आज की तारीख में इस पूरे मामले को लेकर के कोटा शहर के 2 थानों में कुल 4 मुकदमे हैं जो कि दर्ज हो चुके हैं। जी भंवर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।